दोस्तों, राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह टुमारो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है। के राम मंदिर की और अयोध्या की क्या तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या छोटा सा शहर है और श्री राम की वजह से और श्री राम मंदिर की वजह से उस शहर की काया ही पलट गई है। तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो ये आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी सारी की सारी लीडरशिप, दे हैव बीन वर्किंग अ लॉट फॉर ऑल दीज डेज। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल एक बहुत ही बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे की बात हो रही है और बहुत ज्यादा न्यूज उसके हवाले से आ रही है कि कश्मीर से भी लोग जाएंगे वहां पे 22 तारीख को इनॉग्रेशन पे। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर से भी लोग जा रहे हैं जय वहां। हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर जिसका मतलब करोड़ों लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब राम मंदिर बनेगा और कब इसका उद्घाटन होगा, अब वो घड़ी बिल्कुल समीप आ चुकी है। आप सभी को पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसमें कि वहाँ से अलग अलग उसकी इमेज आ रही हैं जो कि बिल्कुल देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 900 करोड़ रुपए में ये भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जो कि खुद इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है, जो कि खुद लोगों ने डोनेट किए हैं ये पैसे। अब इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर ये जो आपको पता है राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह बिल्कुल करीब है। आई थिंक इफ टुमारो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन ये आता है, बाबरी मस्जिद की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, ये डिबेट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, तो शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं, कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अगर आप देखें, और जो राम जन्मभूमि, वो जो एक ट्रस्ट है, जो कहते हैं उसके, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। तो मैं बता रहा हूँ, मार्च 2023 तक आया, उसके बाद अभी को 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। सो दे हैव गॉट बिलियंस बिलियंस आई एम। तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट ये फेथ है, ठीक है जी। इस ट्रस्ट ने अब जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब 1 रुपया डोनेट किया, तो इट मीन्स दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया, ताकि बाहर से भी पैसा आए। सो ये आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी सारी की सारी लीडरशिप, दे हैव बीन वर्किंग अ लॉट फॉर ऑल दीज डेज, ठीक है जी। राम जन्मभूमि कैंपेन जो है, बाबरी मस्जिद को हटाना और इस सारी आर्कियोलॉजिकल जो हिंदू आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स और ये चीज़ें लेके आना, सो बेसिकली दे आर सेटिंग अ स्टेज। पहला तो वो जो अंदर खौफ था लोगों के, ठीक है जी, उन्होंने वो खौफ को ख़त्म किया है। दूसरा, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा इंडिया, ये किसी और का इंडिया नहीं है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से वो कहते हैं जान छुड़ानी है, एक तरफ जो मुस्लिम रूल था उससे भी वो कहते हैं कि हमें जान छुड़ानी है। ठीक है जी, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 22 को 21 को जा रहे हैं वो अयोध्या इनॉग्रेट करेंगे राम टेम्पल को, ये आप देखेंगे ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो री इलेक्शन है ये उसकी एक अनऑफिशियल कैंपेन भी है। वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, G20 की, SCO की, बहुत कुछ और किया। ही हैज़ डन सो मच टू सेल टू द पीपल दिस टाइम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है, ग्लोबली दुनिया भी वहाँ पे आ रही है, सो दे अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कोई राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, और आपका जो भी कुछ मतलब एक कमेंट में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।